विदिशा के परिणय गार्डन में कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी विदिशा पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री है, उन्होंने कई वादे शहर विदिशा और प्रदेश की जनता से किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भी जो वादे संकल्प पत्र के माध्यम से किए गए थे, उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है। किसानों को धान और गेहूं के समर्थन मूल्य का मामला हो, चाहे लाडली बहना योजना का मामला, ऐसे ही कई अन्य वादे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उसे हम मजबूत विपक्ष के रूप में पिछले 1 साल पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कई वादे शहर विदिशा और प्रदेश की जनता से किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। 3 कारण है उसके। एक तो ये कि आप लोगों का जो लाड़ प्यार दुलार बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, फिर भी मेरे पे बहुत करते हो आप। इसके लिए मैं आपके कारण थोड़ी ताकत मेरी बढ़ती है, इसके लिए सबको साधुवाद। बात यह है कि कांग्रेस को जनता ने 2023 में विपक्ष की भूमिका दी और स्वाभाविक है लोकसभा में भी बीजेपी पे भरोसा किया, पर किस कारण से विधानसभा में और लोकसभा में बीजेपी पे भरोसा किया गया था, वो वचन पत्र, वो संकल्प पत्र जो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सांसद विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने बोला था, एक भी कुछ पूरा नहीं किया। वो चाहे 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3100 के धान की बात हो, चाहे बहनों के 3000 रुपए लाडली बहना के नाम के हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियां हो, चाहे 6000 रुपए की सोयाबीन हो। हमने 1 साल में लगातार ये एहसास कराया कि हम विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। लगातार हम सड़क पे है, पार्टी है, विदिशा में भी है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। पर शिवराज जी ने कल जो इंदौर में बयान दिया, वो बयान क्या था? वो बयान था धोखे देने वाला। वो बयान था कि राजनीति में वोट लेने के लिए कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती है जिससे वोट मिले। यानी जो संकल्प पत्र बोला था वो हमने झूठ बोला था। जो हम आज तक झूठ बोल रहे हैं, ये लगातार वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। अगर देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको 20 साल आशीर्वाद मिला, एक ऐसा सांसद जो विदिशा से बार बार चुना गया हो, जो देश का कृषि मंत्री हो, किसानों से धोखा करे और वो उस बात को स्वीकार करे, आखिर ये शर्म की बात है इस संसदीय क्षेत्र के लिए या नहीं है? मैं मानता हूँ शिवराज जी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए और शिवराज जी को स्वीकार जो किया, वो लाडली बहना के पैसे हो या संकल्प का पूरा वादा, वो 6000 की सोयाबीन हो या 3100 का धान, पूरा कंप्लीट पैसे सरकार को मजबूर करके देना चाहिए। ये धोखा जो किसानों के साथ किया है, जितना आशीर्वाद मिला, उतना प्रतिशत मिला, उससे ज्यादा ये जनता है जैसे सर पर चढ़ाती है वैसे ही उतारती है। तो कांग्रेस अपना दायित्व निभाएगी, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को, मोहन यादव को मजबूर करेगी, लगातार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और जैसा आपने कहा, जैसा आपका भाव था कि कांग्रेस को मजबूत करो, आपने ये कहा कि अभी तक बॉडी नहीं हो रही है, इसका मतलब जल्दी से करो और कांग्रेस को काम पे लगाओ, ये आपका बात करने का संदर्भ था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। संघर्ष का पर्व है हमारे लिए संगठन का 2025, उसमें हम पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाना चाहते हैं नए तरीके से। ये पहला नवाचार है देश में। हम मोहल्ला कमेटी बनाना चाहते हैं शहरी क्षेत्र में। हम सारे ब्लॉक अध्यक्ष 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर नए करना चाहते हैं। जिला अध्यक्षों की भूमिका फिर से नई तय करना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ताकत, प्रदेश अध्यक्ष जैसी ताकत जिला अध्यक्ष के पास हो, इतने अधिकार देना चाहते हैं। पार्टी में नवाचार हो रहे हैं, थोड़ी देरी हुई है, पर इस महीने के अंत तक, जो अगला महीना मार्च का आएगा, सब संगठन के हर स्तर पर हम पूर्णता लाएंगे। धन्यवाद। एक मैंने जैसा कहा कि गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे भ्रष्ट राज्य मध्य प्रदेश आता है। गूगल पे सर्च करते हैं भ्रष्टाचारी नेताओं की सबसे बड़ी लिस्ट बीजेपी की आती है। तो सीएम राइज स्कूल हो या थाना हो या कलेक्टर हो या तहसील हो या रेवेन्यू विभाग का कोई ऑफिस हो, एक ऑफिस में सारे पत्रकारों को चुनौती देके जा रहा हूँ। माफी मांगते हुए आप सबको चुनौती दे रहा हूँ। अगर एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ बिना पैसे में काम होता हो तो मुझे बुलाना, मैं सार्वजनिक आप सबका सम्मान करूंगा। मतलब करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है। ये जो थाने मिलते हैं ये पैसे देते हैं, जो एसपी है उसका काम क्या है?
अवैध शराब बिकवाना। एसपी का काम क्या है? जुए सट्टे चलते रहे, रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा एसपी कार्रवाई कर देगा टीआई पे। सही है कि गलत? ये बात ये एहसास कराती है कि सीएम राइज स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेवेन्यू विभाग हो या लोक कल्याणकारी नीतियां हो, सब में करप्शन है। मैंने अभी बयान दिया था भोपाल में कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार सरकार मिली, बीजेपी पे लोगों ने भरोसा किया। इंदौर की जनता ने उनको लगातार 8 विधायक दिए, सांसद दिए, महापौर दिया, हर तरीके का आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने वहां की जनता को जहर दिया। अभी यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर कोर्ट ने नहीं कहा कि वहीं जलाओ, कोर्ट ने ये कहा ये सरकार का विवेक है। मोहन यादव जी ने कहा कि जीतू पटवारी जी जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अभी भोपाल में मेरे बयान के खिलाफ कि मैं जीतू पटवारी और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए जो भोपाल में कांड हुआ था। 25 साल 40 साल पहले जो घटनाक्रम घटा, जो कांड हुआ, जो दोषी था उसको सजा मिलनी थी और कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, नहीं तो प्रकृति ने न्याय किया होगा। मैं 25 साल पहले की बात नहीं करना चाहता, 40 साल पहले की बात नहीं करना चाहता, मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूं जब आप मुख्यमंत्री हो। अभी इंदौर शहर को, पीथमपुर की जनता को आप जहर परोस रहे हो और सवाल हमसे कर रहे हो। मोहन यादव जी, शर्म आनी चाहिए आपको। एहसास नहीं हो रहा आपको कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। वक्त बताएगा कि आपको इस पाप की सजा जनता, भारतीय जनता पार्टी को, इंदौर की जनता कितना देती है। कांग्रेस परिवार आज एकजुट जिले में कैसे पक्षन फहराएंगे जब जिले में 6 महीने 9 महीने से अभी तक बॉडी गठित नहीं हुई है, अभी तक गठित नहीं हुई है। बॉडी भी आने वाले समय के अंदर गठित होगी। तमाम ये वर्ष जब मैंने कहा है कि संगठन निर्माण का वर्ष है, हर स्तर के ऊपर संगठन का निर्माण है। अच्छा।